फाउंडेशन डेटा के, ये सक्सेशन डेटा मॉडल के होते हैं। ओके, सक्सेशन डेटा मॉडल, हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा मॉडल्स, ठीक है, सक्सेशन डेटा मॉडल्स हमारे यहाँ पे थे, ये डेटा मॉडल्स का पार्ट है। सक्सेशन डेटा मॉडल में आपको दो टाइप के डेटा मॉडल होंगे, सक्सेशन डेटा मॉडल एंड कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल। अब देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें सक्सेशन डेटा मॉडल की, तो हम बात कर रहे होते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा की, ठीक है। लेट्स से एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारी होती है सक्सेशन डेटा मॉडल में। वहीं हम एम्प्लॉय की लोकेशन के रिलेटेड बात करेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगी, कंट्री स्पेसिफिक में, क्योंकि हम उसकी लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं सक्सेशन डेटा मॉडल। दिस डेटा मॉडल इज द basis of people profile and employer central. Fields need to be defined. Employee data are configured in this data model. Field need to be defined. Employee data, ये लाइन है important. Fields need to be defined. Employee data are configured in the data model. ठीक है, this element defined here are used or reference in people profile. हाँ, matrix, succession, एम्प्लॉय डिक्शनरी एंड, ठीक है, ये सब अभी नहीं समझो, बस इतना यहाँ तक समझ लो इसको, बस इतना, ठीक है। एक बार आप आराम से खुद पढ़ लो इसको। यस। राइट, सो इसमें हम बात कर रहे होते हैं एम्प्लॉय के रिलेटेड डेटा की, एम्प्लॉय के रिलेटेड या फिर एम्प्लॉय की प्रोफाइल की बात कर रहे होते हैं। वो कहाँ पे है, एम्प्लॉय सेंटर में, पीपल प्रोफाइल, पीपल प्रोफाइल एंड एम्प्लॉय सेंटर में, ठीक है। अब इसके लिए जो हमारी कमांड होती है वो होती है मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में इसको कई बार हो सकता है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अरे भाई साहब, ठीक है, आपको जो मैंने क्रेडेंशियल दिए ना, जब आप मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करो तो देखो यहाँ पे ना प्रॉक्सी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्रॉक्सी का ऑप्शन आएगा, उसमें एडमिन डाल के एमिली क्लार्क को प्रॉक्सी कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एमिली क्लार्क की ही आईडी दे दूंगा, चलेगा, ठीक है। बिकॉज हमने डेविड के लॉगिन क्रेडेंशियल दिए थे आपको, उसको परमिशन नहीं है इसकी, ठीक है। या फिर मैं आरबीपी चेक करके उसकी परमिशंस करेक्ट कर लूंगा। ऑलराइट, तो हम मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। देखो, ये है मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, एंड इसमें दो चीजें होती हैं, एम्प्लॉय सेंट्रल, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय सेंट्रल को ओपन करता हूँ तो एम्प्लॉय सेंट्रल में हमारे पास HRIS एलिमेंट्स होते हैं, HRIS एक्शन होते हैं, HRIS सिंक मैपिंग होता है, ठीक है। HRIS एलिमेंट ओपन करता हूँ, HRIS एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉम्प इन्फो, ऑलराइट,
एंड ईमेल इन्फो, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट इन्फो, ठीक है। एंड ग्लोबल असाइनमेंट, ग्लोबल इन्फो, होम एड्रेस, इन आई एम इन्फो, जॉब इन्फो, जॉब रिलेशनशिप इन्फो, एंड नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है। पे कंपोनेंट, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, पे कंपोनेंट इन्फो, एंड उसके बाद क्या है, पेंशन पे आउट इन्फो, पर्सन इन्फो, पर्सन इन्फो। देखो ये दोनों अलग होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं। पर्सनल इन्फो होता है, पर्सन इन्फो होता है, ठीक है। एंड पर्सन रिलेशन इन्फो, फोन इन्फो। ये सारे जितने इन्फो इन्फो है ना, यहाँ पे सब में बात किस चीज की हो रही है, एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा की, ठीक है। एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा मीन्स अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पर्सन इन्फो की, तो यू कैन सी यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये फील्ड्स यूआई पे आपको कहाँ दिख रहे होते हैं? सो ये हमारा यूआई है, ठीक है। आप हमारा पोर्टलेट का नाम क्या था यहाँ पे, पर्सन इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन इन्फो मिलता है बायोग्राफिकल इन्फो के नेम से, ऐसा क्यों है? नहीं, पर्सन इन्फो के नाम से ही मिलेगा डिफॉल्ट हाँ पर्सन। पर्स ये रहा हमारा पर्सन इन्फो, ठीक है। कहीं कहीं इसको बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये जो हम्म पोर्टलेट है, ये हम्म हमको ये दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या हम्म कर देते हैं, अगर यहाँ पे लेबल चेंज कर दोगे आप, तो फिर हम्म बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। ये है पर्सन इन्फो। अगर मैं इस पे एडिट आइकन पे क्लिक करता हूँ तो देखो, पर्सन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, यही था यहाँ पे, सेम है ना, हम्म ठीक है। यस तो यूआई पे हम अगर यूजर का डेटा फिल करना होता है तो हमें कुछ जितना डेटा हमें फिल करना है वो फील्ड्स हमें डिजाइन करने पड़ते हैं बैकएंड से, हम्म करेक्ट। लेट्स से कि अगर हमें ये पर्सन इन्फो फिल करना है, हमें नहीं चाहिए डेट ऑफ डेथ, नहीं चाहिए, है ना। हम्म हम क्या करेंगे, टेक एक्शन, मेक करेक्शन, एंड ये डेट ऑफ डेथ की फील्ड है ना, हम्म ये तो आइडेंटिफायर है इसका, ये यस लेबल है, ये इनेबल है, ये मैंडेटरी का ऑप्शन है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कर दिया डिसेबल, मुझे नहीं चाहिए फील्ड, एंड देन सेव। अब मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, हम्म अब देखो फील्ड चली गई ना यहाँ से। यस तो यहाँ यूआई पे जितने फील्ड्स आपको दिख रहे हैं जिस भी पोर्टलेट में, वो हम्म पोर्टलेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। ओके एंड ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पोर्टलेट बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको हम हम्म पोर्टलेट बोलते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फो का, इंफॉर्मेशन का पोर्टलेट, पर्सन इन्फो का पोर्टलेट, एड्रेस का हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फो का हो गया, नेशनल आईडी कार्ड हो गया, पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गया। यही सब तो थे यहाँ भी, जब हम अभी पढ़ रहे थे तो यही सब तो थे, ठीक यस है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से अभी तो हमने एक को डिसेबल किया है, हम्म देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको ऐड भी करना पड़े हमको। तो यहाँ जो ड्रॉप डाउन होता है हम्म उसमें कुछ प्री डिलीवर्ड फील्ड्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम पहले हम क्रिएट कर रहे थे स्ट्रिंग, ठीक है। हम हम्म डेटा टाइप स्ट्रिंग लेते थे और एक फील्ड क्रिएट करते थे। राइट यहाँ पे प्री डिलीवर्ड कस्टम स्ट्रिंग है 1 to 20, और ये हो गया स्ट्रिंग। अगर आपको एक डेटा फिल करना है जो कि अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो, उस टाइम पे हम स्ट्रिंग लेते हैं। तो अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो आप 1 to 20, आपके पास 20 ऑप्शन है, 20 में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, 20 भी यूज कर सकते हो। ठीक है
नाउ वी हैव कस्टम डेट। अगर हम्म, हमें कोई फील्ड क्रिएट करना है दैट शुड बी ओनली रिलेटेड टू डेट रिलेटेड डेटा, देन वी हैव 1 to 10 ऑप्शन रिलेटेड टू डेट। ओके, ठीक है। हम्म, नाउ वी हैव लॉन्ग, ठीक है, 1 to 20, this is related to numeric values। let me confirm as well, क्रिएट कर लेता हूँ numeric values। and one more is double। डबल में क्या है, डेसिमल एंड न्यूमेरिक बोथ वैल्यूज आर इनेबल। ओके। ठीक है, ठीक है, इससे अलग ये हो गया डबल। एंड देन एज पर द फील्ड, एज पर द पोर्टलेट, हम्म, हमारे हम्म, पास कुछ प्री डिलीवर्ड ऐसे फील्ड में होते होते हैं, रीजन ऑफ बर्थ, पर पर्सन, यू आई डी, ठीक है, हम्म, अटैचमेंट आईडी, एंड पर पर्सन अगेन, ठीक है, ओ आई डी, ठीक है, एंड नो सिलेक्शन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फील्ड, हर पोर्टलेट में हम जाएंगे तो हो सकता है ये जो दिख रहा है ना, ये तो सिमिलर मिल जाएंगे आपको, 1 to 20, हम्म, 1 to 10 एंड 1 to 20। बट ये जो होंगे ना, ये जो प्री डिलीवर्ड मिलेंगे, ये एज पर द पोर्टलेट चेंजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 4 हैं, ठीक है, हो सकता है हम्म, किसी में आपको 15 20 भी मिल सकते हैं, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको लॉन्ग और डबल का मीनिंग समझाऊंगा, क्योंकि बाकी सब जो थे ना वो बहुत हम्म, आसान थे समझ, स्ट्रिंग हमको पता है, डेट हम्म, हमको पता है, लॉन्ग है जो कि अगर मैं बोलूं तो उतना अच्छे समझ नहीं आएगा, हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज लॉन्ग एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं इसमें अल्फाबेटिकल डालता हूँ देन वी आर नॉट एबल टू fill the alphabetical values, and numeric में भी अगर मैं डेसिमल डालता हूँ then again error। so long is only related to numeric values। जैसे मैंने 4 4 टाइप किया, यहाँ क्लिक किया साइड में कहीं, हम्म, जी आ गया देखो, एज पर द, ठीक है। दूसरा क्या था, डबल। डबल मीन्स अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले रहा हूँ तो नहीं आएगा, बट अगर मैं 4 4 4.444, तो ये एक्सेप्टेबल है, बिकॉज डबल मीन्स यू कैन पुट द एल्फ, सॉरी, न्यूमेरिक एंड डेसिमल या बोथ। ठीक है। लेट मी डिसेबल दिस, ठीक है। एंड हम्म, इफ वी वांट टू मैंडेटरी दिस ऑप्शन, देन वी कैन क्लिक ऑन मैंडेटरी, यस और हम्म, नो, ठीक राइट। है। या और इनका प्लेसमेंट चेंज करना है, लेट्स से आई हम्म, वांट दिस फील्ड ऑन टॉप लाइक हम्म, दिस, हम्म, इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट माय फील्ड हियर, देन हम प्लेसमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यस। ओके, for now I'm deleting this and save। alright, so हाँ, पर्सन इन्फो की बात कर रहा था मैं। अब ऊपर से एक एक हम वो कॉलम, वो सॉरी पोर्टलेट उठाते हैं। ईमेल इन्फो देखो, कॉम पर ये नहीं लूंगा बिकॉज वो हम्म, पढ़ेंगे हम जो ई से रिलेटेड है। ईमेल इन्फो, ईमेल इन्फॉर्मेशन का पोर्टलेट,
ये रहा कॉन्टेक्ट इन्फो। ईमेल इज ईमेल इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पोर्टलेट। ओके, हम्म, यहाँ पे हमको जो ईमेल इंफॉर्मेशन मिल दिख रहा है, ये ईमेल इंफॉर्मेशन दिख रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा, देन आई वुड हैव ऑप्शन ऑफ ईमेल इंफॉर्मेशन, राइट। yes, एंड क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे? पहला आइडेंटिफायर है, सेकंड लेवल है, दूसरा इनेबल है, तीसरा इनेबल है, और मैंडेटरी है। ठीक है। mm, ईमेल टाइप, ईमेल एड्रेस इज प्राइमरी। ठीक है, email type, email address is primary. All right, yes, and make correction. देखो, अगर मैं ईमेल टाइप पे क्लिक करता हूँ तो वी हैव ऑप्शन, टू ऑप्शन। ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो हमने mm, इतना बढ़ाया कि कहीं ड्रॉप डाउन है ना, तो हो सकता है वो एक पिक लिस्ट हो। तो ये ईमेल टाइप की बात कर रहे हैं हम। ईमेल टाइप के डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो हर फील्ड के सामने ना आपको डिटेल्स लिखा हुआ मिलेगा, तो डिटेल्स पे क्लिक करो, फिर ये ऑप्शन ओपन होगा, आइडेंटिफायर, लेबल, इनेबल, मैंडेटरी, लेबल, डिफॉल्ट लेबल। ठीक है, mm, डेटा टाइप पिक लिस्ट। yes, तो ऐसा है कि यहाँ भी डेटा टाइप होते हैं, करेक्ट। जो अभी हम ले रहे थे, स्ट्रिंग, डबल, mm, लॉन्ग, डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ भी डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप पिक लिस्ट, टाइप ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट पिक लिस्ट। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ ना टाइप ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट में और भी ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो गया। पिक लिस्ट, पिक लिस्ट कौन सी लगी हुई है यहाँ पे? देखो, mm, जब हम यहाँ पे पिक लिस्ट टाइप ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट पिक लिस्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ना एक पिक लिस्ट ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक पिक लिस्ट लगी हुई है, कॉपी कर लेते हैं एंड एक डुप्लीकेट करके चेक कर लेते हैं। ये उस पिक लिस्ट का कोड है, जो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, uh-huh, दो ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ये उस पिक लिस्ट से आ रहा है, yes, करेक्ट। yes, जैसे हमने कल देखा था, PICKLISTCENT। सो वी हैव बिजनेस एंड पर्सनल, टू ही yes, टू टू टाइप ऑफ ड्रॉप डाउन है। बट अगर मेरे को यहाँ कुछ ऐड करना हो, होम, mm, लेट से मुझे mm, होम ऐड करना है, तो व्हाट आई डू, क्लिक ऑन हियर। कुछ नहीं करना है, मैंने बस पिक लिस्ट में ऐड कर दिया, और पिक लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, सो वो yes, डायरेक्टली यहाँ आ जाना चाहिए। मैं mm, क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड होम, yes, करेक्ट। yes, सो यूआई पे तो हमको यही दिखता है कि ये होम आ गया, ये बिजनेस आ गया, पर्सनल आ गया, बट हमें देखना होता है बैकएंड पे कहाँ डिजाइन हो रहा है। correct, ठीक है, एंड ये मैं बताऊंगा यहाँ पे पिक लिस्ट कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अभी मैं इसका काइंड ऑफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, कैसे क्या होता है यहाँ पे। पेरेंट फील्ड फॉर पिक लिस्ट ये तब यूज करेंगे जब यहाँ पे हम कैस्केडिंग करके देखेंगे। विजिबिलिटी, देखो विजिबिलिटी यहाँ भी होती है। mm, व्यू एंड एडिट, यहाँ दो ही ऑप्शन है। yeah, ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डिसेबल। mm, हाँ, शायद नॉट सिलेक्शन से होगा क्या? नहीं, यहाँ नहीं करूंगा मैं, किसी दूसरे फील्ड पे करके देखूंगा, एडिट करके देख लेते, ठीक है। मास्क, mm, आपको याद है मास्क ऑन यूआई किया था हमने, yes, yes, ये वो ऑप्शन है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा, ठीक है, किसी फील्ड पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, अगर इस फील्ड, जो फील्ड हम जिस पे काम कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ mm, कितनी होगी। ठीक है, mm, ऑल्दो ये ये वो है पिक लिस्ट है, इसकी मैक्सिमम लेंथ की कोई जरूरी नहीं है हमें। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट, हाँ अगर हम कोई फील्ड डेटा टाइप लेते हैं डेसिमल का,
ठीक है, देन वी लाइक हमें शायद रिक्वायरमेंट होगी इसकी, बट अभी नहीं है क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, पिक लिस्ट है। पिक लिस्ट में सिर्फ ड्रॉप डाउन आता है, यहाँ पे फ्रैक्शंस की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, Okay. एंड अगेन जीरोस की पूछ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं होगी। हम्म, अलाउ इम्पोर्ट, ठीक है, अगर अलाउ इम्पोर्ट दिख रहा है तो इट मीन्स कि आप जब डेटा इंपोर्ट करोगे सिस्टम में, देखो ये जितना डेटा है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार हम, जैसे देखो एम्प्लॉय का डेटा दिख रहा है आपको, ये एम्प्लॉय का डेटा है। ऐसा हाँ, हो सकता है कि आपके पास 200 ऑफ एम्प्लॉय का डेटा है एक साथ, कि इनके ईमेल अपडेट करो। हम्म, करेक्ट, तो हम मैनुअली तो करने बैठेंगे नहीं, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा सिस्टम में। करेक्ट। ठीक है, तो ये लेट से उसमें जब हम इंपोर्ट कर रहे होंगे तो कम ईमेल का डेटा इंपोर्ट करेंगे, मिनिमम ये 3 फील्ड तो आने वाली है हमें, है ना, एक्सेल में, करेक्ट। जिस फाइल में हम डालेंगे कि ईमेल टाइप क्या होगा एंड एड्रेस क्या होगा, इज प्राइमरी। ठीक है, यस और नो, प्राइमरी है या नहीं है, बस इतना पूछेगा। ठीक है, तो अगर ये 3 फील्ड आएंगी, और अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट को नो किया हुआ है, तो फिर मैं ये डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकता, सिस्टम मुझे इंपोर्ट नहीं करने देगा। मतलब जैसे अभी हम ईमेल टाइप में हैं, तो ईमेल टाइप मुझे इंपोर्ट नहीं करने देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट टाइप को यस, देन आई वुड बी एबल टू इंपोर्ट। रेफरेंस कंपनसेशन रिक्वायर्ड, मुझे आइडिया नहीं है कंपनसेशन का, यहाँ पे कंपनसेशन की चीजों का इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं है कि हमारा इनसे कोई काम नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक पढ़े मैंने भी थे एक टाइम पे, बट है। बहुत लंबे टाइम तक मैंने इनका कोई यूज नहीं किया है। मैंने टाइम ऑफ भी पढ़ा था, मैंने काफी चीजें पढ़ी थी, पर यूज नहीं होता है तो सब भूल जाते हैं। करेक्ट। हाँ। ठीक है, हाँ, ये किसी दूसरे फील्ड में बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेंगे फील्ड क्राइटेरिया एंड मैपिंग एंड बिजनेस रूल, ट्रिगर रूल। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेंगे, तो टाइम बाय टाइम मैं आपको ये बताता रहूंगा कि सिंक मैपिंग का क्या यूज होना है, बिजनेस रूल का क्या यूज होना है। जब हम बिजनेस रूल पढ़ेंगे, सिंक मैपिंग तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, इस लेक्चर के बाद, मतलब इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में। यस। ठीक है, अभी मैं इसको डन करता हूँ, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा फील्ड नहीं ऐड किया, बिकॉज मुझे करनी ही नहीं है। एंड सेव कर देता हूँ। सिस्टम ने ये कहा है अभी एरर में कि जो एम्प्लॉय टाइप है ना, ये मैंडेटरी ही होना चाहिए। नहीं, पहले तो मैंडेटरी नहीं था, अच्छा हमने मैंडेटरी कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्राइमरी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्राइमरी, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्राइमरी में भी आपको बहुत सारे फील्ड दिखेंगे, मैंडेटरी एक भी नहीं है, इनेबल सारे हैं। यस। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्राइमरी, ओके, नेम रिलेशनशिप एंड पर्सनल कांटेक्ट, पोर्टलेट का नाम है पर्सनल कांटेक्ट, सो पर्सनल कांटेक्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं है, एंड पर्सनल कांटेक्ट ये रहा।
ठीक है, दिस इज द फील्ड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। और मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या, नेम, रिलेशनशिप, फोन और फोन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ईमेल, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे कुछ ज्यादा फील्ड्स हैं। ठीक है, जो कि हमें सारे नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? एडिट डिटेल पे क्लिक करके देखता हूँ मैं। अब शायद आपको सारे फील्ड्स दिखेंगे। ठीक है, ये सारे फील्ड्स हैं हमारे। अगेन ये सब भी हमारे यहीं से डिजाइन किए हुए हैं। जो भी रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए हम उसे इनेबल करेंगे, बाकी सबको डिसेबल करेंगे। और ऑप्शन सारे वही हैं डिटेल्स पे। कि देखो जैसे इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है? नेम है। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसा भी मैंने बोला था ना कि एज पर द पोर्टलेट आपके प्री डिलीवर्ड फील्ड डिफरेंट हो सकते हैं। Yes. देखो ये प्री डिलीवर्ड है, नेम, रिलेशनशिप, फोन, है ना। यहाँ पे कोई वो नहीं लिखा हुआ डबल या फिर लॉन्ग, कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्री डिलीवर्ड है। और वैसे ही आपको यहाँ और भी प्री डिलीवर्ड मिलेंगे। कस्टम स्ट्रिंग मिल गया, डेट मिल गया, लॉन्ग मिल गया एंड डबल मिल गया। बट देखो ये डिफरेंट है, एक ही दिख रहा है आपको। ठीक है, आप चाहो तो इनको हटा सकते हो। लेट्स से मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोर्टलेट पे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट इन्फो, जॉब इन्फो, पर्सन इन्फो, दीज फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फो पे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन्फो की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इन्फो में आपको कौन कौन से फील्ड्स मिलेंगे? एम्प्लॉयमेंट आईडी, देखो यहाँ भी आप देखोगे ना, प्री डिलीवर्ड फील्ड के नेम डिफरेंट है, होंगे ही बिकॉज पोर्टलेट ही डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा ऊपर से मैं एक बार यहाँ से बता दूं, ये होता है पोर्टलेट का आइडेंटिफायर, ये लेबल होता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। इस लेबल के बेसिस पे आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो आपको पोर्टलेट कहाँ है। ठीक है, जैसे यहाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे जॉब डेटा में मिलता है। ठीक है, ये रहा आपका आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल पोर्टलेट। लेट मी क्लिक एंड यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, गो बैक टू दिस वन। तो यहाँ पे फील्ड बहुत सारे, बट अगर हम बात करें कुछ इनेबल हैं कुछ मैंडेटरी हैं। ठीक है, मतलब कुछ इनेबल है कुछ डिसेबल है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आईडी, ऐसा कोई फील्ड नहीं दिखेगा हमें यूआई पे बिकॉज हमने इसको इनेबल नहीं किया हुआ है। हायर डेट डेफिनेटली दिखेगा, टर्मिनेशन डेट दिखेगा, ओरिजिनल स्टार्ट डेट, फर्स्ट डे वर्क। ओके, फर्स्ट डे वर्क इज प्राइमरी, नो किया हुआ है। एंड सीनियोरिटी स्टार्ट, सीनियोरिटी स्टार्ट डेट क्या होता है? ओके, आई डोंट हैव एनी आइडिया सीनियोरिटी स्टार्ट डेट का। ओके टू रिहायर, यस ठीक है। एंड अच्छा, ओके टू रीहायर, ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिखेगा। इसका नाम है ओके टू रीहायर। जब आप इसको टर्मिनेट कर रहे होगे ना एम्प्लॉय को, कुछ फील्ड यहाँ पे ऐसी हैं जो जब आप किसी का टर्मिनेशन का रेजिग्नेशन कर रहे होते हो तो वहां पे दिखेंगे इनमें से कुछ फील्ड। जैसे कि ओके टू रीहायर हो गया है। ठीक है, एंड लास्ट डे वर्कड, ये भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, लास्ट डे वर्क, या फिर इसको हम इसका लेबल चेंज करके कर सकते हैं लास्ट वर्किंग डे। ठीक है, रिग्रेट टर्मिनेशन, ये भी नहीं दिखेगा बिकॉज कुछ फील्ड हैं जो टर्मिनेशन रिलेटेड भी हैं यहाँ पे, जो टर्मिनेशन के पोर्टलेट तो नहीं कह सकते, वो टर्मिनेशन पोर्टलेट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, बट जब टर्मिनेशन कर रहे होते हो तब दिखता है। ठीक है, मैं बताता हूँ टर्मिनेशन कैसे है। देखो यहाँ पे ऑल एक्शन का ऑप्शन होता है,
ऑल एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है टर्मिनेशन। यहाँ पे देखेंगे, देखो ओके टू रिहायर टर्मिनेशन रीजन, ठीक है। अभी बस मैंने इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा पूरा पढ़ेंगे हम, क्या कहाँ से क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, लास्ट डेट वर्क, ठीक है। मैंने बताया था ना ये आपको वहां दिखेंगे। ओके, ऑलराइट, सो रेगुलर टर्मिनेशन हो गया, एंड जॉब क्रेडिट नहीं होगा, इनिशियल ऑप्शन ग्रांट, ये आपको यहीं दिख जाएगा, इनिशियल ऑप्शन ग्रांट, ये देखो, ठीक है। सो इसमें भी कुछ फील्ड्स थे जो हम हमारे पास ऑप्शन है। ओके, बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या आता है, बड़ा चैलेंज आता है कि अगर हम यहाँ कोई फील्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ कैसे दिखेगी और फील्ड यहाँ कैसे दिखेगी। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमने जो फील्ड क्रिएट की है वो या तो यहाँ दिखेगी या फिर यहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है, राइट। और ये एक्चुअल बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो कुछ प्री डिलीवर्ड फील्ड मिलेंगे आपको, ये देखो, ये जैसे ही सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द पोर्टलेट, जो प्री डिलीवर्ड है अकॉर्डिंग टू द पोर्टलेट वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ कोई फील्ड है, अगर मैं पर्सन एक्सटर्नल आईडी बनाऊंगा ना तो आपको यहाँ दिखेगी, वो आपको टर्मिनेशन वाले पेज पे नहीं लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी फील्ड मुझे नहीं दिख रही है जो मुझे वहां लेके जाए, बट देखो इसके कस्टम डेट के ऑप्शन कितने हैं, 90। हमने कितने देखे थे, 1 to 10 देखे थे। इसके कस्टम स्ट्रिंग के ऑप्शन कितने हैं, 100, ठीक है। तो मैंने वैसे कभी ये प्रैक्टिकल नहीं किया है, बट कहीं तो मैंने पढ़ा था कि 80 के बाद जो आप फील्ड क्रिएट करोगे वो आपको टर्मिनेशन के पोर्टलेट पे दिखते हैं। लेट्स से ईएसटी टेस्ट, ठीक है। इनेबल करना, सॉरी, यहाँ इनेबल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके, ये नहीं, नीचे वाला। हाँ, पहले मैं देखता हूँ ऑल एक्शन टर्मिनेशन के पोर्टलेट पे टेस्ट आया है, नहीं आया। नहीं। और अब देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, नहीं, टेस्ट यहाँ भी नहीं आया, टेस्ट क्रिएट हो गया है ना, टेस्ट यस, कस्टमर स्ट्रिंग 80। अच्छा, एक चीज और है, देखो एम्प्लॉयमेंट इन्फो जो होती है ना, कंट्री स्पेसिफिक होती है। अभी हमने ना सिर्फ यहाँ क्लिक किया और पोर्टलेट ओपन हो गया। आप करेक्ट। अगर यहाँ क्लिक करोगे तो कंट्री स्पेसिफिक डेटा दिखता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका कंट्री स्पेसिफिक होगा वो दिख जाएगा, ठीक है। इसमें कंट्री स्पेसिफिक कोई डेटा है नहीं अभी। बट देखो अगर मैं होम एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये कंट्री स्पेसिफिक दिखेगा, देखो कितने सारे कंट्रीज हैं, राइट। खैर इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले मुझे ये देखना था कि फील्ड क्रिएट किया है वो कहाँ गया। कई बार डेटा सिंक होने में टाइम कभी कभी लग जाता है, वैसे हमेशा तो नहीं लगता।
show more fields. Note, take action, make correction. Detail, देखो इसमें एक बिजनेस रूल लगा हुआ है। ठीक है, सेव हो गया, फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। ये एक बहुत बड़ा, देखो ये इससे रिलेटेड मेरे से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंटरव्यू में, बट ये मेरे खुद के लिए एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। आई एम नॉट श्योर ये लोगों के लिए इजी हो सकता है। टेस्ट आया तो है कहीं, क्योंकि फील्ड ही ऐड हुए हैं। नहीं दिख रहा है। ओके, आई चेक दिस कि अगर हमें फील्ड क्रिएट करना है तो टर्मिनेशन के पोर्टलेट पे कैसे आएंगे और एम्प्लॉयमेंट के पोर्टलेट पे। अगेन कभी भी मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अगेन ये मेरे खुद के लिए क्वेश्चन रहता है। और मैंने यही पढ़ा था कि अगर आपको कोई कोई भी 80 के फील्ड above क्रिएट करना है तो 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और एक और क्रिएट करके देख लेता हूँ, 90 प्लस क्रिएट करके देख लेता हूँ। आप चाय पी रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। अरे वाह। टेस्ट 2 एंड टर्मिनेशन। नहीं है। आई थिंक वी हैव टू वेट, बिकॉज देखो अगर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है तो वो कहीं तो जाना चाहिए, राइट? अब वो दोनों ही जगह नहीं दिख रहा है, तो मे बी ये सिंक का थोड़ा सा इशू है, शायद थोड़ा टाइम ले उसके बाद दिखे हमें। ठीक है, वी हैव टू वेट, विल चेक दिस ऑन मंडे। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे मंडे को हम, राइट?